अरे क्यों भाई, ये साइकिल बेचोगे? हाँ भाई बेचेंगे। कितने में? 800 रुपए ले लेंगे। 800 रुपया? अरे कभी तुमने 800 रुपया अपने हाथों से गिना भी है? अरे साहब आपको पड़ता है तो लो वरना। अरे भाई, इस खटारा साइकिल के लिए तुम इतना क्यों मुंह फाड़ रहे हो? अब बाबूजी जितने में साइकिल खरीदी है उससे 2 पैसा ऊपर तो कमाएंगे ही ना। हाँ कमाओ कमाओ, इस खटारा साइकिल का मैं भी देखता हूँ कौन तुमको देगा 800 रुपया। अरे भैया कबाड़ होगा आपके लिए, जिसे गरज होगी ले जाएगा। भाई साहब, ये साइकिल बेचनी है? हाँ बेचनी है। कितने में? 800 रुपए में। चल तो जाएगी ना 2-3 साल? हाँ हाँ चल जाएगी, आप उसकी चिंता मत करिए। लेके जाइए। वैसे किसके लिए लेके जा रहे हैं आप? वो मेरे बेटे के लिए। वो क्या है ना कि बस्ती से उसका स्कूल अब बहुत दूर पड़ता है, और फिर उससे पहले उसको अपनी बहन को स्कूल भी तो छोड़ना होता है। कहीं देखा जैसा लग रहा है आपको। आप यहीं के आसपास रहती हैं? हाँ, पीछे की गली में दूसरा मकान। वो मकान तो साहिब साहब का है। बड़े प्यारे बच्चे हैं दोनों के दोनों। रोजाना दोनों यहीं से स्कूल आया जाया करते हैं। अब उस हिसाब से तो आप हमारी बहन नहीं भाभी हुई। भाभी जी सच पूछे तो साहिब साहब बड़े प्यारे आदमी थे। इस बस्ती की ढाल थे। यहाँ से गुजरते हुए सबके हालचाल पूछते थे। भाभी जी आप पैसे की फिक्र ना करें, आप ये साइकिल ले जाएं। इनके नाम से पहचान रहे हो, फिर तो बिना पैसे का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये साइकिल तो मैं पूरे 800 रुपए में लूंगी। बस एक साथ इतने रुपए नहीं दे सकती। आधा इस महीने, आधा अगले महीने दे दूंगी। मैंने आपसे कहा ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ये साइकिल ले जाइए। आज से ये साइकिल मेरे भतीजे की होगी। हाँ नहीं नहीं, पहले आधा पैसा चुका दूं, उसके बाद। ठीक है भाभी जी, जैसी आपकी इच्छा। वैसे उठवा लीजिएगा। हाय हाय प्रेम। नमस्ते प्रेम। प्रेम भैया बहुत बहुत मुबारक। प्रेम, खुशी तो है तुम्हारे बड़े स्कूल जाने पर, लेकिन तुम्हारे जाने से स्कूल में सुना हो गया। और हमें हेल्प भी कोई नहीं करता है प्रेम। देखो, हमें हेल्प की बात तो करनी ही नहीं चाहिए। खुद अपनी हेल्प कर रहा है, हमें इस लायक बनना चाहिए। और वैसे भी मैं मुनिया को स्कूल छोड़ने आऊंगा ही। अगर कोई खास प्रॉब्लम हो तो मैं हूं ना। मुनिया बाय। जा फ्रेंड्स, इसे इसकी क्लास तक छोड़ दो। ओके चल बाय। हेलो प्रेम, सर कैसे हो? सर बहुत अच्छा हूँ। तुम्हारा नया स्कूल कैसा है? सर आपके आशीर्वाद से वो भी बहुत अच्छा है। आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, लेकिन ज्ञान के लिए जो तुम्हारी भूख है वो ब्रह्मांड से भी विशाल है। और जानते हो बेटा, इसी भूख ने आइंस्टाइन, न्यूटन और रमन जैसे साइंटिस्टों को जन्म दिया। तुमसे मुझे बड़ी आशा है बेटा। I'll try my best, sir. गॉड ब्लेस यू माय सन। करेगा? हाँ करूँगा। बस रे बस। पेपर की बहुत तैयारी करनी पड़ेगी यार। मैंने कुछ नहीं किया। वो देख, वो देख। वाह, स्नेहा ब्रांड न्यू कार में, वो भी इतनी शानदार कार में। वाह यार, ये कार हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती। मैं ये सोच रहा था कि स्नेहा हमारे लेवल और स्टेटस की होगी है। अब हमें इसे अपने ग्रुप में खींच लेना चाहिए। Yeah, she's a smart girl and intelligent too. वक्त पे काम आ सकती है। चलो चलो।
लेट मी गो। हाय। क्या बात है? फ्रेंड? अचानक? पहले भी मैं तुम्हारे साथ इसी स्कूल में थी। साथ थी पर क्लास की नहीं थी। क्लास में भी थी। तुम तो मेरे साथ 6th स्टैंडर्ड में थे, है ना? राइट? मैं उस क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस क्लास की बात कर रहा हूँ। हायर क्लास, हायर सोसाइटी। ओह, तो तुम स्टेटस की बात कर रहे हो। कल तक तुम्हारा स्टेटस नहीं था जो हमारा है। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस फॉर अ न्यू कार। इट्स लवली। थैंक्स। बहुत भाव खा रहे हैं। अचानक भाव बढ़ गया है ना, इसलिए। शांत को ना सुनने की आदत नहीं है। आएगी, लाइन पर जरूर आएगी। चलो क्लास में चलते हैं। सुनो, तुम यहाँ पर बैठ सकते हो मेरे पास। थैंक यू। हाय, स्नेहा त्रिपाठी। प्रेम कृष्णकांत सर। क्या हुआ? What happened? तुम लोग हंस क्यों रहे हो? उसके 3 नाम सुनकर। एक्सक्यूज मी, ये 3 नाम नहीं, एक ही नाम है, प्रेम कृष्णकांत सर। याद रखना, और अगर भूल भी गए ना तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला दूंगा। जयशंकर त्रिपाठी, हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। भाभी जी कहिए भाभी जी, कैसी रही आपकी वो फर्स्ट ड्राइव? ड्राइव कहाँ भाई साहब, मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। बिना हवाई जहाज में बैठे ही हवाई जहाज में उड़ने का मजा ले लिया मैंने। कहाँ वो ढचर और कहाँ ये रेशम। अरे भाभी जी, ये तो रेशम का पहला थान था। आप आगे आगे देखते जाइए, आप खुद ही रेशम रेशम हो जाएंगे। अरे मनचंदा साहब, ये रेशम रेशम क्या लगा रखा है? भाभी जी, ये तो सोना है, सोना है। अरे भाभी जी, जिसके पास पारस पत्थर जैसा पति हो, उसे सोने की क्या कमी? जिसे छू दे वही सोना। मेरे पास तो ये पत्थर पिछले 11 साल से है भाई साहब। हाँ, पारस कभी नहीं लगा। अब आप लोगों की सोहबत में रहकर पारस बन जाए तो और बात है। बन जाएंगे भाभी जी, बन जाएंगे। वैसे भी अब ये समझदार हो गए हैं, और हम लोग भी तो इन्हें कब से समझा रहे हैं कि देखो भाई, नाम अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सिर्फ नाम, उससे क्या होता है? अरे भाभी जी देखिए, आपकी इतनी प्यारी बच्ची, मेधावी बच्ची, अगर पैसा पास में हो तो विदेश भेजिए, कुछ शिक्षा करवाइए। अरे बच्ची को बहुत टाइम, हमारी बेचारी भाभी जी को देखो, लाखों में एक है। कोई कदर करने वाला होता तो लाखों करोड़ों में चलता है, लेकिन इस बेचारे को 11 साल में क्या मिला? क्या मिला? इस पुरानी खटारा के धक्के, कभी उस बस के धक्के, कभी टैक्सी के धक्के। वैसे भाभी जी, हमने त्रिपाठी साहब का मुंह खोल के देखा, पता चला अंदर दांत ही नहीं है। अब जबकि दांत ही नहीं है, खाएंगे क्या? लेकिन अब ये जो भी खाएंगे हजम कर जाएंगे, वो भी बिना डकार लिए। हमारे भाई साहब, आपके दोस्त लोग बहुत खुश मिजाज हैं। आप लोग बैठिए, मैं जरा अपनी फ्रेंड्स को फोन करके बता दूं कि मेरी गाड़ी है ये। लीना, जब वापस लौटो तो तेरा लैपटॉप ले दिया। बोले ये भाई बोले। अब जब बोलने के लिए मुंह खोला है तो अब खाने के लिए भी खोलेंगे। और जब ये मुंह खोलेंगे तो हम इन्हें वही खिलाएंगे जो ये खाना चाहेंगे। काश ये सोना खा पाते, तो हम इनकी मुंह की तरफ अपना हाथ बढ़ाते और कहते, ये लो सोने का निवाला। तो टांग खींच रहे हैं आप सब लोग मेरी। अब तो मैं आप में से एक हूं, आप ही का एक हिस्सा। पंचांग
पंचांग। बच्चों, आज हम नेचर के बारे में बात करेंगे। नेचर जो भगवान ने हमें एक अनमोल गिफ्ट के रूप में दिया है। इस धरती पर जो कुछ भी है सब नेचर की देन है। ये आसमान, ये नदी, ये पेड़, ये पहाड़, सब कुछ, यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतें भी यही नेचर पूरी करती है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पेट भरने के लिए फल, सब्जियां, ये सब नेचर की देन है। इस धरती पर अगर हम लोग जिंदा है तो वो भी नेचर की वजह से है। यहां तक कि हमारा जन्म भी नेचर की वजह से हुआ है। इन अदर वर्ड्स, भगवान का दूसरा नाम ही प्रकृति है, नेचर है। बच्चों, कभी आप लोगों ने इस बात पर गौर किया है कि नेचर की ये दी हुई दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी रंग बिरंगी है। हर आकार, हर रंग अपने आप में संपूर्ण है। यहां तक कि हमें रंगों की पहचान भी नेचर से ही मिलती है। Am I right? Yes. Very good. अच्छा, अब आप लोग ये बताइए कि पेड़ का रंग क्या है? हरा। Very good. आसमान का रंग क्या है? नीला। Right again. अच्छा, ये बताइए पानी का रंग क्या है? Anybody? Anybody? Yes, प्रेम? मिस, पानी का कोई रंग नहीं होता। Very right. Good. Sit down. नेहा, तुमने मुझे सपोर्ट किया और अपने साथ बैठने दिया, इसलिए थैंक्स। तो क्या हुआ, तुम तो मेरे क्लासमेट हो और मेरे साथी भी। मेरे पास क्या, तुम्हें कोई भी कहीं भी बैठने से नहीं रोक सकता, क्योंकि ये तुम्हारा भी स्कूल है और तुम्हारा भी क्लासरूम है, जितना उस शान और उसके फ्रेंड्स का है। हेलो प्रेम। हाय, तुम लोग तो वही हो ना जिसने मेरे साथ मैरिज टेस्ट दी थी? हाँ, टोनी सिंह। ज्ञानचंद। अजहर। तुम लोग कहाँ रहते हो? और प्रेम तुम? बाहुगली। तुम भी? हाँ, और तुम? बाहुगली वही ना जिसे जलेबी वाला भी बोलते हैं? हाँ, क्योंकि वो बहुत बड़ी बस्ती है, भीतर ही भीतर घूमती हुई, मुड़ती हुई। उन्हीं मोड़ में एक मोड़ है अम्बेडकर, वहीं मैं रहता हूँ। और मैं उसी छोड़ के दूसरे मोड़ पे रहता हूँ। कमाल है, तुम लोग एक दूसरे के इतना करीब रहते हो, फिर भी एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हो। सुना नहीं, जलेबी बाड़ा भी नाम है इसका। जलेबी की तरह गोल 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 गोल, लेकिन मीठी मीठी। बहुत मीठा। अच्छा हुआ आज हम मिल गए। अब देखना इन हाई फाई का हम मिलकर कैसा बैंड बजाते हैं, बैंड। दोस्त देखो, हम यहाँ किसी का बैंड बजाने नहीं आए, हम यहाँ पढ़ने आए, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करना होगा। हम लोगों को भी इन्होंने इसी तरह सताया था, पर हमारी मम्मी ने कहा था कि बड़े लोग हैं, इनसे झगड़ा मत बोलना। लेकिन इनजस्टिस के खिलाफ कुछ ना बोलना ये साबित करता है कि तुम लोग कमजोर हो, और जरूरत पड़े तो बोलना भी चाहिए और मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहिए। नेहा ठीक कह रही है, लेकिन पहले हमें कोशिश करनी है कि हम प्यार से आ पड़े, बड़ों की तरह झगड़ा नहीं करें। लेकिन किसी ने झगड़ा करने की ठान ही ली है तो हमें भी उनका जवाब देना होगा, और ये कोशिश करनी होगी जो हमारे साथ है वो और किसी के साथ ना हो। देखो, अभी 5 आते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर पंच। यस यस। तुमने ये ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? एक तो ना जाने कहां से आ जाते ये बदबूदार लोग, स्कूल को पॉल्यूटेड कर देते, और तुमने उसे अपने पास बिठा लिया। ओह, तो तुम प्रेम की बात कर रहे हो? हाँ, वही प्रेम जो घोड़े की तरह दौड़कर स्कूल आ जाता है, रिक्शा या बस भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक कह रहे हो बेचारा, जब तक मेरे पास खटारी गाड़ी थी मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं पटकती थी। जब शानदार गाड़ी आ गई तो मेरी रेइनकार्नेशन हो गया, मैं तुम्हारे स्टेटस क्लास के लायक हो गई,
तुम्हारे फ्रेंडशिप के लायक हो गई। पर सॉरी, मैं ये बात नहीं मानती। एक दिन जरूर मानोगी। नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं उस आदमी की बेटी हूँ जिसके ब्रेन के पीछे पैसा दौड़ता है। वो पैसे के पीछे नहीं दौड़ता। और ये मेरे पापा के साथ ही नहीं, सभी जगह ब्रेन की कदर होती है। और मैं ये बात करती हूँ और करती रहूंगी। प्रेम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। वो अपना मेरिट टेस्ट अपने ब्रेन के बलबूते पर जीता है और इस स्कूल तक पहुंचा है। मैं हमेशा उसे सपोर्ट करूंगी। और अब तुम यहाँ से जाओ और मुझे लंच खाने दो, समझे तुम? प्रेम, प्रेम, तुम अपना लंच बॉक्स नहीं लाए? एक्चुअली माँ मुझे और मुनिया को सुबह ही लंच खिला देती है। ओह नो, क्या हुआ? मुनिया की स्कूल छूट गई होगी। मुझे उसे घर छोड़ने जाना है। स्नेहा, ये लंच ब्रेक कितनी देर का होता है? हाँ पना, पर प्रेम 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। कोई बात नहीं, तुम मेरी बैग संभालो, मैं अभी आया। ओके? शाम को मिलेंगे। गुड़िया आ गई स्कूल से। अरे प्रेम, कहाँ जा रहे हो? माँ, वो एक्चुअली लंच ब्रेक था, मैं मुनिया को छोड़ने आया था। अरे इतना आना जाना, इतनी भाग दौड़, हंसी खेल है क्या? ऐसे ही होता रहा 4 दिन में बीमार पड़ जाओगे तुम। माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे कुछ नहीं होगा? मैंने साइकिल के लिए बात कर ली है, कल तक साइकिल आ जाएगी। माँ, साइकिल? अब मैंने एक नए काम की भी बात कर ली है। अब देखो, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे वाह, मैं चिंता नहीं करूंगा तो और कौन चिंता करेगा? देखो माँ, मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम्हें अपना ख्याल रखना है। हम भाई बहनों को आशीर्वाद देने के लिए और बहुत सारे सालों तक जीना है। ये देखकर खुश होना है कि बाबा और तुम्हारे बच्चे अपने माँ बाप का नाम कैसे रोशन करते हैं। ओह माय गॉड, क्या हुआ? मैं तो भूल गया, मेरी क्लास। ओके बाय। प्रेम, प्रेम संभल के जाना। ये लड़का ना। स्टूडेंट्स, एज यू नो, कंप्यूटर आज उतना ही जरूरी है जितना कि वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी जरूरी चीजें। पहले जो काम करने के लिए हफ्ते या महीने लग जाया करते थे, आज वही काम कंप्यूटर चुटकी बजा के कर लेता है। इसकी मेमोरी कमाल की होती है और तो और इसके ओपिनियन भी लॉजिकल होते हैं। बच्चों, ये एक ऐसी मशीन है जिसमें करोड़ों ब्रेन की इंटेलिजेंस होती है। आज हर किसी के लिए कंप्यूटर की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे स्कूल में कंप्यूटर ट्रेनिंग 8th स्टैंडर्ड से शुरू की जाती थी। Am I right? लेकिन अब बच्चों और पेरेंट्स की इंटरेस्ट की वजह से 7th स्टैंडर्ड से शुरू की जा रही है। अब इस बारे में जानकारी और डिटेल्स हम आपको देते रहेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। यस, कम इन। बच्चों, लगता है कि आपको गुड न्यूज का डे है। महीने के एंड में एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन रखा जा रहा है। जो कोई भी इसमें एनरोल करना चाहता है वो कर ले। और एक इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन, जो कोई भी इस एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन में 400 मीटर्स की रेस में फर्स्ट आएगा, उसे एक बाइसिकल इनाम में मिलेगी। Anybody wants to enroll the name? Good. You are Prem Sahai, am I right? मिस प्रेम कृष्णकांत साय। All right. Miss शान मनचंदा। शान मनचंदा, आपको कौन नहीं जानता? आपका भी नाम लिख लेते। Anybody else? शान, तू पागल तो नहीं हो गया? साइकिल के लिए इतना टेंशन ले रहा है और जो तेरे पापा की खुद की साइकिल की फैक्ट्री है। अरे यार, मैं साइकिल के लिए नहीं दौड़ रहा हूँ। मैं तो इस प्रेम के बच्चे को मुंह के बल गिराने की कोशिश कर रहा हूँ। स्कूल में क्या आ गया, मुझे हर बात में टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है। इस भिखारी को कटोरा लेकर लाइन में ना बिठा दिया तो मेरा नाम भी शान मनचंदा नहीं।
एनीबडी एल्स? प्रेम, तुम जरूर जीतोगे, देख लेना। यस। प्रेम, अगर तुम चाहो तो प्रैक्टिस में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि पिछले 2 सालों से स्टेट लेवल पर एथलेटिक और गर्ल्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मैं जीतती आ रही हूँ। वाह, मुझे पता नहीं था कि मेरी फ्रेंड इतना सब कुछ कर चुकी है। कांग्रेट्स और थैंक्स। लेकिन पहले मैं खुद कोशिश करना चाहूंगा। अगर तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ी तो मैं जरूर मांगूंगा। ये देना मुझे, स्टोरी बुक देना, मैं तुझे माँ, माँ सुनो ना। क्या मुनिया, मेरी गिनती भुला दी ना तुमने? फिर से गिनना होगा। माँ, तो भैया मुझे सोमवार से स्कूल साइकिल पर ले जाएंगे? देखो मुनिया, तुम थोड़ी देर चुप बैठो। माँ, मैं आगे बैठूंगी या पीछे? तुम चुप रहो थोड़ी देर। माँ, थक गया मेरा बच्चा? नहीं माँ, थक नहीं गया हूँ, खुशी के मारे भूल गया था। क्या भूल गए? है एक खुशखबरी। वो तो मेरे पास भी है। पहले तुम बताओ। नहीं माँ, आप बढ़िए तो पहले आप बताओ। अच्छा ठीक है, अब यूं समझ लो कि तुम्हारी साइकिल की बात पक्की हो गई। कहीं ना कहीं से ये 400 रुपए तक तो जमा हो चुके हैं। नए काम की बात भी हुई है। बाकी के 400 50-50 करके चुका दूंगी। है ना खुशखबरी? नहीं माँ, मेरी खुशखबरी के सामने ये भी फीकी पड़ जाएगी। देखो, हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे के दिन एक 400 मीटर की रेस आयोजित की जाने वाली है। जो इसे जीतेगा उसे एक नई चमचमाती साइकिल मिलेगी। इसलिए मैंने भी अपना नाम लिखवा दिया है। अब माँ, तुम मुझे साइकिल नहीं, सिर्फ अपना आशीर्वाद देना। भैया तुम जरूर जीतोगे। कचरा, कचरा। बंदरों की औलाद। टिंग टांग टांग, मैं आया। आहा, कितने अच्छे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। लीजिए लीजिए, आहा, आप भी लीजिए। वाह 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 वाह, और आप भी लीजिए। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बड़े अच्छे बच्चे। आहा, लीजिए ना। अच्छा छोटे साहब, आपके लिए खाने को लाऊं? कचरा? ये क्या कचरा कचरा कह रहे हो? अरे मैं इतने कमाल की चीज हूँ आप लोगों के लिए, मुझे कम से कम प्यार से कमालू तो कहो। अच्छा ये बताओ, आइस किधर है? इसमें आइस की क्या जरूरत है? आप पी के तो देखिए, बिल्कुल कूल है, यानी कि चिल्ड। अब तो मुझे सिखाएगा चिल्ड क्या होता है। मैंने आइस मांगा है, जा आइस लेकर आ। अच्छा अच्छा, लाता हूँ। सही दौड़ा है। अरे इन लोगों को तो ऐसे ही टाइट करके रखना चाहिए, नहीं तो सिर पे चढ़ने को देरी नहीं लगती है। मेरी मम्मी है ना, नौकरों को गाली दिए बिना बात ही नहीं करती है, और तो और उन्हें खाना भी पास ही देते हैं। अरे ये तो ठंडा ही नहीं है यार। कचरा, कचरा। हाँ आया बाबा, आया 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 आया, अभी आया। ये लो। इतना टाइम क्यों लग गया आइस लाने में? आइस जमने में तो टाइम लगता है ना, इसलिए लाने में टाइम लगा। ये लो आइस आइस आइस। आपको सब में लाने ये तो पहले डालूंगा मैं। ये लो, और अब आप लो। वाह वाह, हो गया ना, बस। अब यहाँ खड़े क्यों? कुछ ही देर में पिज्जा लेके आना। अब जाओ। अच्छा लाता हूँ। प्रेम,
कृष्णकांत साहब बहुत अकड़ता घूम रहा होगा, पर उसे ये नहीं मालूम कि उन्हें शान मनचंदा से पंगा लिया है। शान मनचंदा के हिस्से की जीत छीनी है। शान मनचंदा का सिर नीचे झुकाया है। पर नहीं, मैं मनचंदा पहले हूं और शान बाद में। और मनचंदा का सिर कमान जैसे तने रहते हैं और प्रेम जैसे कीड़े मकोड़े उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। उसे तो मैं यूं मसल कर उड़ा दूंगा, यूं मसल कर उड़ा दूंगा। देखो प्रेम, मैं मेरे पापा की स्टॉप वॉच लाई हूँ। अब तुम दौड़ो और मैं टाइम वॉच करती हूँ, ओके? ठीक है। गाइस, देखा तुमने? उस भिखारी के पास तो स्पोर्ट्स शूज तक नहीं है। दिखा दिखा जल्दी दिखा। On your marks, get set. Come on, Pim. Yes, yes, you can do it, Pim. Yes, yeah, good job, guys. Yes. कल भी नंगे पाँव भागेगा क्या? उसे रेड कलर के शूज पहना देंगे। अरे यार, और मुझे लगता है कि प्रेम का बच्चा जीत जाएगा। कैसे जीतेगा? उसकी लेन में मैं ये कीड़े को बिछाने वाला हूँ। गुड आइडिया। सही आइडिया। क्या बात है प्रेम, तुम बहुत नर्वस दिख रहे हो। नर्वस? मैं क्यों नर्वस दिखूंगा? शायद इसलिए कि तुम ये रेस हार जाओगी तो। बट डोंट वरी प्रेम, तुम ये रेस जरूर जीतोगे और साइकिल भी तुम्हें मिलेगी, क्योंकि हम सब फ्रेंड्स की बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ है। थैंक्स। प्रेम, अरे आप प्रेम, ये तुम्हारी मॉम है? नहीं, उनसे भी बढ़कर। अरे मैं, अरे नहीं, तुम्हारी जैसी बच्चे की नजरें तो ऊपर आसमान की तरफ होनी चाहिए, नीचे नहीं। इसलिए सर को झुकाओ नहीं, सर को उठाओ। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। ये देखो, रनिंग शूज और ये स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म और ये देखो ये। थैंक यू मैम। अब ये सब पहन के तुम्हें ये रेस जीतनी है, ओके? यस मैम, आई प्रॉमिस। मैं ये रेस जरूर जीतूंगा। बेस्ट ऑफ लक प्रेम। थैंक यू मैम। गोपाल जी, इस रेस को जीतने के लिए मेरा बच्चा बड़ी मेहनत कर रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा सच ये है कि प्रेम नहीं चाहता कि एक साइकिल के लिए मैं एक नए काम का बोझ उठाऊं। इसीलिए इस रेस के बहाने वो एक साइकिल जीतना चाहता है। और वैसे भी वो मेरे लिए और मैं उसके लिए। हमारा इस दुनिया में और है ही कौन जो हमारे बारे में सोचेगा। बस आपका भरोसा और आपकी शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे बच्चे का उत्साह बनाए रखना, उसे इस रेस में ही क्या, जीवन की हर दौड़ में कभी भी हार का मुंह मत दिखाना, कभी नहीं।